हम पॉलिटी के प्रश्न की प्रैक्टिस शुरू करते हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है जिला न्यायालय, तीसरा है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, चौथा है उपभोक्ता न्यायालय। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का विवरण अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है और अनुच्छेद 124A में बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायपालिका नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 129 के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के तौर पर काम करता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 134A में अपील के लिए प्रमाण पत्र से जुड़ी जानकारी दी गई है और अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1984 को, 1991 को, या 1978 को, या 1996 को। तो पहली बार 1991 में प्रस्ताव लाया गया था, मगर वो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पास नहीं हुआ था और वह प्रस्ताव रद्द हो गया था। अभी तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के खिलाफ कोई महाभियोग नहीं लाया गया है और उस आधार पर कोई न्यायाधीश हटाया गया है। हमारा अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी टैपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। के ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, या अनुच्छेद 22, या अनुच्छेद 25। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप किसी भी फ़ोन के रिकॉर्डेड या टैप नहीं कर सकते, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 एवं ए में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं या रहीं? इसका ऑप्शन दिए गए हैं हिमा कोहली, दूसरा JK माहेश्वरी, तीसरा है रूमा पाल, चौथा है R भानुमथी। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, हिमा कोहली, जो 7 जनवरी 2021 को न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। न्यायमूर्ति कोहली इससे पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थी। हमारा अगला प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1734 को, 1850 को, 1890 को, या 1773 को। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा की गई थी। यह 1774 से 1862 तक ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, जब तक कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया और उद्घाटन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं 1955 को, 1948 को, 1950 को, या 1952 को। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 1950 को। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दिलीप बी भोसले, दूसरा है प्रदीप कुमार मोहंती, तीसरा है पिनाकी चंद्र घोष, चौथा है अजय कुमार त्रिपाठी। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, पिनाकी चंद्र घोष। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को 19 मार्च 2019 को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। वह जून 2017 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 28 सितंबर 1993 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या बिहार। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, मणिपुर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य मणिपुर था। मणिपुर में जून 1948 में चुनाव कराए गए थे, जब इसके राजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय के साथ दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या भारत के विधि मंत्री को। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी के विधायक अपने नेता के मुख्यमंत्री चुनते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल में बहुमत हासिल करने वाले राजनीतिक दल या गठबंधन का सदस्य होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, मध्य प्रदेश में दूसरा सदन नहीं है, यानी विधान परिषद नहीं है। हमारे भारत में 6 राज्यों में 2 सदनात्मक व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। तो उसमें यूपी है, बिहार है और महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा या राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की होती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा या राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है प्रत्येक राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 350, 600, 500 या 750।
तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। विधान संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन कुछ अपवाद हैं। गोवा में 40 सदस्य हैं विधानसभा के, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन हमारा दिए गए हैं 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक होगा और उन्हें 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत करता है और जिसकी अवधि 5 वर्ष होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यपाल या मुख्यमंत्री या विरोधी पक्ष का नेता या विधानसभा का अध्यक्ष। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यह 1962 में योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य में योजना बोर्ड की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन दिए गए हैं, मुख्यमंत्री द्वारा, दूसरा है मंत्रिपरिषद द्वारा, तीसरा है राज्यपाल द्वारा, चौथा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, मुख्यमंत्री यह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है संवैधानिक तौर पर, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के अधीन होती हैं। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 6 माह तक या 6 सप्ताह तक या 1 वर्ष तक या 1 माह तक। तो इसका ऑप्शन हमारा 6 सप्ताह तक। भारतीय संविधान के अनुसार 213 के अनुसार विधानमंडल अपने सत्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, लेकिन विधानमंडल अपने सत्र की बैठक के 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस अध्यादेश का अनुमोदन करके पास कर दे तो वह मान्य होगा, वरना अध्यादेश रद्द समझा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक या 6 महीने तक या कोई समय सीमा नहीं है। तो उसका ऑप्शन हमारा है तीसरा, 6 माह तक। यदि कोई भी मंत्री बन जाता है और वह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसका ये जरूरी है कि 6 माह के अंदर अंदर या तो विधानसभा का सदस्य बन जाए या विधान परिषद का, वरना उसके 6 महीने के बाद वह उसका पद रिक्त समझा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य किसके माध्यम से काम करता है? ऑप्शन है, राजनीतिक दल के माध्यम से या दल के अध्यक्ष के अनुसार या सरकार के अनुसार या राष्ट्रपति के अनुसार। तो राज्य जो है सरकार के अनुसार काम करता है, सरकार जो है शासन करती है। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। प्रश्न, राज्य किसके माध्यम से काम करता है? हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, समक्ष प्राधिकार के, दूसरा है प्रत्यायोजित प्राधिकार से, तीसरा है उच्च प्राधिकार से,
चौथा है स्वतंत्र प्राधिकार से। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, प्रत्यायोजित प्राधिकार से, क्योंकि स्थानीय सरकार जो है राज्य सरकार के अंतर्गत ही काम या कार्य करती हैं, जो राज्य सरकार के अनुसार काम करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी, तमिलनाडु में जयललिता बनी, राजस्थान में वसुंधरा राजे बनी, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राष्ट्रपति के, राज्य विधानमंडल के या राज्य मंत्रिपरिषद के या संसद के? तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राज्य विधानमंडल के, यानी विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है 6 सप्ताह से पहले पहले। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तब इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन। जब कोई धन विधेयक विधानसभा में पारित किया जाता है तो विधान परिषद के बाद जब विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद में शक्ति यह है कि वह ना तो उसमें संशोधन कर सकती है और ना ही उसमें अपनी अस्वीकारता दे सकती है, बल्कि उसे स्वीकार करना ही होगा। अगर वो अपने पास रखती है और विधानसभा को वापस नहीं भेजती है धन विधेयक, तो विधानसभा उसे पारित समझ लेती है और उसे पारित करके कानून बना देती है। इस मामले में विधान परिषद बहुत कमज़ोर है, किसी भी विधेयक को वह रोक नहीं सकती, धन विधेयक को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है पश्चिम बंगाल में, चौथा है बिहार में, जिसमें विधान परिषद नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, क्योंकि हमारे देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के यानी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितने निचले सदन की कुल संख्या की बराबर होती है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए या आधी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 1/3 होनी चाहिए। 1/3 से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्यों की, विधानसभा के 1/3 सदस्यों से। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं अफसोस करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में, तीसरा है केरल में, चौथा है आंध्र प्रदेश में। तो हमारे देश में विधान परिषद 6 राज्यों में है, तो इसमें कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसके ऑप्शन 2 सही हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश बने? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 17 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र या 17 राज्य, 9 संघ राज्य क्षेत्र या 14 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र या 15 राज्य या 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। इसका ऑप्शन दिया गया है हमारा तीसरा सही है, 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारत के राज्य
और केंद्र शासित क्षेत्रों और भाषा के आधार पर सीमाओं का गठन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया। नवंबर 1956 में इस अधिनियम को क्रियान्वित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्ती पर, दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन पर, तीसरा है राज्य विधानसभा का विघटन पर, या चौथा राज्य में संवैधानिक मशीनरी के मशीनरी के भंग होने पर। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला भी सही है, पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासन का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। इसमें राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हमारा जो है पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो 8 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, या 12 सप्ताह में, या 6 सप्ताह में? तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 सही, चौथा सही है, 6 सप्ताह में। राज्यपाल अध्यादेश 213 अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, जिसका अनुमोदन विधानमंडल की बैठक के 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसका अनुमोदन होना जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर, मंत्रालय की बर्खास्तगी पर, तीसरा है विधानसभा को भंग करने पर, या विधेयकों की स्वीकृति देना। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, क्योंकि राज्यपाल के पास जब विधेयक जाता है तो वह एक बार लौटा सकता है, लेकिन जब दूसरी बार विधानमंडल राज्यपाल के पास हस्ताक्षर करने के लिए जब भेजती है तो उसे करना ही होता है। तो यहाँ पर बाध्यता दी गई है राज्यपाल की। बाकी वह विवेक अधिकार का प्रयोग कर सकता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर, जिसमें विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, मंत्रालय भी बर्खास्त कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर या मुख्यमंत्री की सलाह पर, विधानसभा को भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर या मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है विधान परिषद के लिए? इसका ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या 35 वर्ष। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 35 वर्ष। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण से, तीसरा है आर्थिक दृष्टिकोण से, चौथा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। का ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, सामाजिक दृष्टिकोण से। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, सकीना ईटो, महबूबा मुफ्ती, सिया नकाश, हिना सफ़ी भट्ट। का ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने 4 अप्रैल 2016 को भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर इतिहास रच दिया। वह इस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। वह स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, केवल वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, दूसरा है संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाता है, तीसरा है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, चौथा द्वारा चुनाव के आदेश दिए जाते हैं। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर
विधानमंडल में बजट पेश किया जाता है। अगर विधानसभा में बजट पास नहीं हो पाता तो वह उसमें विधानसभा में सरकार अल्पमत में आ जाती है, इस आधार पर कि विधानसभा में बहुमत नहीं है इसलिए बजट पास नहीं हो सका, तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन दिए गए एनी बेसेंट, दूसरी सुश्री मायावती, तीसरी विजय लक्ष्मी पंडित, चौथी सुचेता कृपलानी। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। अक्टूबर 1963 में वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद धारण करने वाली वह पहली महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं नीति आयोग के, दूसरा है वित्त आयोग के, तीसरा है राष्ट्रीय आयोग के, चौथा है चुनाव आयोग के। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, राष्ट्रीय आयोग के। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और नीति आयोग के सदस्यों से मिलकर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, सिक्किम, पंजाब या महाराष्ट्र। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राज्यपाल। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और संघ में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन दिए गए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। इसका ऑप्शन दिए गए हैं दूसरा सही है, 5 वर्ष। वैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल कार्यालय में अपने प्रवेश की तारीख से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब कर दिया गया? तो ऑप्शन दिए गए हैं 1956 को, 1968 को, 1969 को या 1967 को। इसका ऑप्शन दिए हमारा जो है इसका आंसर पहला सही है, 1956 को, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित हुआ था और इसी अधिनियम से भारत और संघ क्षेत्रों भाषा के आधार पर संगठित करा था। 1969 में मद्रास राज्य को तमिलनाडु के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन दिए गए भारत के राष्ट्रपति, दूसरा भारत राज्य के राज्यपाल, तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा भारत के महान्यायवादी। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं राज्य के राज्यपाल या राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के कानून मंत्री या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की संसदीय सीट यानी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 3, 5, 11 या 16। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 5। हमारा अगला प्रश्न है,
राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राजकीय आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल, चौथा है राजकीय तथा वित्तीय आपातकाल दोनों। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राज्य आपातकाल। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है जब सरकार शासन चलाने में विफल हो जाती है तब यह लगाया जाता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आदेश देता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं, पटोम एक थानु पिल्लई, दूसरा आर शंकर, तीसरा सी अच्युत मेनन, चौथा है EMS नंबूदरीपाद। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है, EMS नंबूदरीपाद एक भारतीय कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ और सिद्धांतकारी थे जिन्होंने 1957 से 1959 में केरल राज्य के पहले मुख्यमंत्री और फिर 1967 से 1969 में केरल राज्य के मुख्यमंत्री बने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के सदस्य के रूप में वह भारतीय गणतंत्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो उसमें ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 152 के अंतर्गत, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत, अनुच्छेद 151 के अंतर्गत या अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। तो हमारा इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, लक्ष्मीकांत झा, पद्मजा नायडू, तीसरा ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी या चौथा है सरोजिनी नायडू। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, पद्मजा नायडू, जो सरोजिनी नायडू की बेटी हैं। सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और वह 1956 नवंबर 1956 से लेकर जून 1967 तक एक भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली राज्यपाल बनी। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, 32 साल, 42 साल, 20 साल या 25 साल। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, 25 साल। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173(b) के अनुसार विधानसभा के लिए सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत 8 राज्य और डैश संघ शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य है। इसके ऑप्शन दिए गए 6, 4, 5 या 9। इसका ऑप्शन थोड़ा सा जो है प्रश्न ये पुराना है, जो 2019 में पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, कवारती ये लक्षद्वीप की राजधानी है, दमन एक केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, सिलवासा यह है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तभी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 से 8 हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन दिए गए सरोजिनी नायडू, दूसरा अरुणा आसिफ अली, तीसरा विजय लक्ष्मी पंडित, चौथा कृष्ण हट्टी सिंह। का ऑप्शन हमारा पहला सही है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी जो 15 अगस्त 1947 से लेकर मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश
की राज्यपाल रहीं। इनकी पुत्री पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में 11 वर्ष लगातार राज्यपाल रहीं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? इसका ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, उत्तर प्रदेश। 1963 से लेकर 1967 तक यह है उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, वी.डी. शर्मा, डॉक्टर सीतारामैया, तीसरा जी.पी. सिंह या एन.एन. बांचू। को हमारा जो है इसका ऑप्शन दूसरा सही है, डॉक्टर सीतारामैया। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? इसको ऑप्शन दिए गए हैं, 1 सदस्य को या 2 सदस्य को या 3 सदस्य को या 4 सदस्य को। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, 1 सदस्य को। लेकिन संविधान संशोधन 126 के अंतर्गत अब यह सदस्यों की समाप्ति कर दी गई है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, और विधानसभा में 1 सदस्य को, लेकिन अब इनकी सदस्यता खत्म हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है, यानी विशेष अधिकार प्राप्त है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नागालैंड को, सिक्किम को, अब मिजोरम को या अरुणाचल प्रदेश को। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, अरुणाचल प्रदेश को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है।